एक जज, उसका नाम नू है। क्या नाम है? नू। उसकी एक बेटी, उसका नाम फातिमा। क्या नाम है? ऊंची बोले। बेटी का नाम? मां बहनों कोई जाना नहीं, सुनना गौर से। बेटी का नाम? एक नौकर, उसका नाम मुबारक। क्या नाम नौकर का? कितने हुए? बाप, बेटी और नौकर। कितने हुए? 3। वो 2 बाप बेटी, एक नौकर। कितने? यही 3 लोग कुल घर में थे। 15 साल तक वो नौकर उस घर में नौकरी करता, गुलामी करता। लड़की जवान हो गई थी। मुबारक की बेटी, मुबारक जिस घर में रहता, वो फातिमा उसकी जो मालिकन थी, जज की बेटी, वो जवान हो चुकी थी। एक दिन वो जज कहीं चला गया। 2 दिन के बाद आया तो लड़की ने कहा, अब्बू कहां गए थे? तो वो जज कहता है, बेटी तेरे लिए रिश्ता ढूंढने गया था। तेरे लिए रिश्ता ढूंढने गया था। तब वो लड़की कहती है, कहां गए थे? अब्बू मेरी बेटी, मैं शहर के बड़े बड़े बिल्डिंग वालों के यहां गया था, बड़े बड़े लोगों के यहां गया था, बताया था कि मैं जज हूं, चीफ जस्टिस हूं, मेरी एक बड़ी हसीन बेटी है, तो मैं तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढने गया था। लड़की ने एक जुमला कहा था, अगर दिल में समझ में आ जाए तो सुभान अल्लाह कह दीजिएगा। लड़की ने कहा, अब्बू मेरे लिए रिश्ता ढूंढने के लिए किसी अमीर आदमी के यहां मत जाया करें। कहा फिर? कहा मेरे लिए रिश्ता ढूंढना ही है तो मस्जिद में ढूंढा करें। कहा? ऊंची बोले। मस्जिद में ढूंढा करें। बाप ने कहा, बेटी मस्जिद में? अरे हम तो ऊंचे महलों में जाते हैं। लड़की ने कहा, अब्बू जो लड़का खुदा का हक अदा नहीं करता, वो मेरा हक कहां से पूरा करेगा? अगर समझ गए हो तो फिर से बोल दो सुभान अल्लाह। हाथों को उठा के अपनी मां की मगफिरत के लिए बोलो। अल्लाह इसका सवाब इस कब्रिस्तान के मुर्दों को पहुंचा दे जो ईमान के साथ वहां लेटे हुए हैं। जिनके माँ बाप जिंदा है उनकी खिदमत की तौफीक अता फरमाए। इतना सुना तो बाप परेशान हो गए। बेटी कैसी बात करते, मेरा लेवल बड़ा है, मैं चीफ जस्टिस हूँ, काज़िल कुज़ात हूँ, जज से बड़ा ओहदा होता है, तुझे कहाँ किसके साथ निभा दूं? ना 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 ना, मेरी शादी किसी हुजूर से मोहब्बत करने वाले से होनी चाहिए। बड़ी परेशानी हुई। एक दिन फातिमा ने कहा, अब्बू बाहर मत जाओ, रिश्ता अपने घर में है। कहाँ है? जोर से बोलो। रिश्ता अपने घर में है। तो जज ने कहा, बेटी अपना तो कोई चचेरा भाई वगैरह भी नहीं है जिसके वो जवान मोहल्ले में बच्चे हों? वो कोई नहीं है, कोई नहीं है। वो लड़की कहती, अब्बू बाहर रिश्ता नहीं, घर में, घर में। जज कहता है, बेटी घर में कौन है? घर में कौन है? घर में कोई नहीं है। कहा अपने घर में। कहा अपने घर में कोई नहीं है, हम तो कुल 2 हैं, एक नौकर गुलाम है। गुलाम से तेरा क्या रिश्ता? तो कहती है, उसे आजाद कर दो, उसे आजाद कर दो। और तो बाप कहता है, बेटी उसकी औकात देखी है? अरे वो तेरे चप्पलों को अपने कुर्ते से साफ करता है, मेरे घर की नालियों को साफ करता है, उसकी औकात वो तुझे अपनी निकाह में रखे, मेरा दामाद बने। अरे वो गुलाम है 3rd क्लास का, उसको क्या दामाद बनाऊं? लड़की कहती है, अब्बू आपने उसको घर में नाली साफ करते हुए देख लिया है, रातों को उठ के हुजूर पर दरूद पढ़ते हुए नहीं देखा? तुम भी सो जाते हो, हम भी सो जाते हैं, लेकिन उसके कमरे से रात रात भर हुजूर पर दरूद की आवाज आती है। मेरी बहनों कभी ऐसा किया करो, एविल खा के नींद नहीं आती तो एविल खा लो, कंपोज खा लो। हमें नींद नहीं आती वो सिगरेट पी लेते हैं। यार सूफी साहब फरमाते हैं, नींद ना आए तो हुजूर पर दरूद पढ़ लिया करो, शायद इसीलिए नींद नहीं आती है। कोई नबी की नात पढ़ लिया करो, तकिए पे 2 आंसू बहा दिया करो। मेरे भाई, ये इतना लंबा खर्च मेरे इन भाइयों ने किया, काहे किया है? ये भीख मांग मांग के इन पैर हाथ जोड़ के जो तुम्हें बुलाया है, किस लिए किया? ताकि तुम्हारे दिल में हुजूर की मोहब्बत पैदा हो जाए, तुम भी हुजूर पर दरूद पढ़ने वालों। और क्या ये इलेक्शन लड़ना चाहते हैं? इनकी बच्चियों की शादी रुकी हुई है मिलाद के नाम पर? ना 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 ना, मिलाद होगी, हुजूर की बातें होंगी तो बरकत पूरे गांव वालों को मिलेगी इंशाअल्लाह। समझ गए मेरी बात? वो कहती है, ना ना शादी होगी। वो लड़का हुजूर को याद करता है। बात बाप के दिल में बैठ गई। बोले, यार मेरी बेटी तो जिद पे आ गई। बुलाया नौकर को। नौकर का नाम क्या था? जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। मुबारक आए। बोले, क्या बात है? बोले, जज ने कहा, मुबारक तुझे मैंने आजाद किया। बोले, हुजूर माफी चाहता हूं, आप मुझे क्यों आजाद कर रहे हैं? मुझे अपने घर में गुलाम बना के रखे, नौकर आदमी, झाड़ू पोछा लगाता रहूंगा और मेरी उम्र खत्म हो जाएगी। जज ने कहा, ना 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 ना, तुझे इसलिए नहीं आजाद कर रहा हूं तू घर चला जाए, इसलिए आजाद कर रहा हूं कि मेरी बेटी को अपनी बीवी बना ले। मेरी बेटी को अपनी
बीवी बना ले। देखिए बड़ों का फैसला भी बड़ा होता है ना भाई, हाँ है कि नहीं। हुजूर ने फरमाया कि लड़कियों की शादी में, लड़कों की शादी में लड़की जब देखो तो उसका कैरेक्टर भी देखो, है कि नहीं। उसका बोलो बोलो बोलो, हम खाली तस्वीरें घुमाते रहते हैं, एक फोटो मंगा के उसी को पूरे कायनात में पहुंचाते हैं, यही है होने वाली बहू, यही है। हाँ क्या बात है भाई। हुजूर फरमाते हैं उसकी सूरत देख ली, उसकी सीरत भी देख ले, वो अल्लाह को याद करती कि नहीं याद करती। हाँ वो हम पर दरूद पड़ती कि नहीं पड़ती है। वो मदीने शरीफ में एक बिल्कुल शाकिर भाई बिल्कुल काले काले रंग के, ब्लैक रंग के एक साहब थे, उनके मोटे मोटे होंठ थे, बड़ी बड़ी आंखें थी। हुजूर की बारगाह में आए, बोले हुजूर, फरमाया मेरे आका ने क्या बात है। बोले इसी मदीने में आपके गुलाम हैं, उनकी लड़की बड़ी हसीन है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, आप हुक्म दे दें। मेरे आका फरमाते जाओ पैगाम लेके जाओ, कहना मुझे हुजूर ने भेजा मुझे बोलो 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 मुझे हुजूर ने भेजा है। तो वो चले गए, बोले दरवाजा, बोले अंदर कौन है भाई। लड़की के बाप निकल के आ गए, याद कीजिएगा लड़की के बाप निकल के आ गए। बोले क्या बात है। बोले जरूरी काम है, अंदर बिठाओ। बोले अंदर आओ। अब वो जो हबशी नस्ल के थे ना, ब्लैक मैन, ब्लैक रंग के थे, बैठ गए। बोले क्या बात है। बोले वो आपकी एक लड़की बड़ी खूबसूरत है, मैं उससे शादी करना चाहता हूं, उससे रिश्ता लेके आया हूं। तो उस सहाबी ने कहा कि अच्छा मेरी लड़की अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खूबसूरत है, तो जिससे मेरी लड़की का रिश्ता होगा वो लड़का कौन है। ये कहते हैं मैं हूं, मैं बंबई की जबान में ना आपू ना। बोले वो मैं हूं, बिल्कुल ब्लैक रंग के, बड़ी बड़ी आंखें, घुंघरीले बाल, मोटे मोटे इनके होंठ, देखा ना तो उस लड़की के बाप को जलाल आ गया। उसने कहा क्या मजाक है भाई, अपनी सूरत देखी आई ने, हाँ इतने काले हो, मेरी बेटी इतनी खूबसूरत है, क्या मजाक है, बाहर निकलो। हुजूर के होते हुए मदीने में मजाक करते हो, बाहर निकलो। जब वो बाहर गेट पर आया ना, उसने कहा मुझे हुजूर ने भेजा है। क्या कहा, मुझे हुजूर ने भेजा। इतना सुना तो लड़की का बाप सहम गया, उसने कहा हुजूर ने भेजा है। कहा हाँ। तो कहा कि ऐसा है आप जाओ, इस टॉपिक पर मैं हुजूर से बात करूंगा, इस टॉपिक पर मैं हुजूर से बात करूंगा, आप जाओ। अब वो चले गए। जैसे वो घर से बाहर निकले, लड़की आंगन से बरामदे में आ गई, आंगन से बरामदे में आ गई। उसने कहा कि अब्बू अभी कौन आया था। बोले वो पता नहीं कहां से एक साहब आ गए थे, बिल्कुल काले रंग के हैं मेरी बेटी, मैं क्या बताऊं, बिल्कुल ब्लैक रंग के हैं, वो तुझसे रिश्ता मांगने के लिए आए थे। फिर और मैंने कहा आप जाओ यार, मजाक करते हो, अपनी सूरत देखी। बोले फिर। बोले वो गेट पर गया तो उसने कहा मुझे हुजूर ने भेजा है। सुने इसे कहते हैं हुजूर की मोहब्बत। लड़की ने कहा क्या कहा। उसने कहा मुझे हुजूर ने भेजा है। लड़की ने कहा अब्बू उसे बुला लीजिए। काश आप सब सुभान अल्लाह कहते यार, मेरे कहने से कहते तो क्या कहते यार। आय हाय हाय। लड़की ने कहा अब्बू उसे बुला लीजिए। कहा क्यों। लड़की ने कहा मेरा रिश्ता होगा तो उसी के साथ हो। अब ये मत देखो कि आने वाला कैसा है, ये देखो भेजने वाला कौन है, अल्लाह। हाय हाय, हाथों को उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। हाँ लड़के की बाप ने कहा कि बेटी तू उसके साथ शादी करेगी। बोले हाँ उसी के साथ करूंगी। मैं उस काले रंग के शौहर हस्बैंड के साथ जब मैं सफर करूंगी ना, मेरी सहेली अब मुझसे पूछेंगे ये कौन है, ये कौन है जो तेरे साथ ब्लैक रंग का इंसान चल रहा है। तो मैं कहूंगी मेरा शौहर है। तो वो कहेंगी अजीब लड़की, इतनी हसीन लड़की तू और इतने ब्लैक रंग के शौहर के साथ चल रही है। तो मैं कहूंगी सुन, तेरा रिश्ता तेरी फूफू ने करवाया, तेरा रिश्ता तेरे मामू ने करवाया, तेरा रिश्ता तेरे बाप ने करवाया, और मेरा रिश्ता रसूल पाक ने करवाया है। आय आय, हुजूर है तो हुजूर है। आय आय, हुजूर का इंतखाब, हुजूर का इंतखाब है। जो हुजूर ने कह दिया मेरे भाई वही सच है। हुजूर से बात की बातों से लिपट गए तो जन्नत तुम्हें ढूंढेगी, वरना हिसाब सख्त है, मुश्किल मामला है। बहुत बेशरे जज़ाकल्लाह। आप सबकी मोहब्बत है, पैरों की धूल काफी है। बस ये बात आखिरी तो जो यहां तक चली आई, लड़की कहती है मेरा रिश्ता होना चाहिए। काजी को बुला लिया, रुबील भाई, जज ने काजी को बुला लिया और मुबारक की शादी फातिमा से हो गई। किससे हो गई मुबारक की, कल बताना, कल इतना तो बताओ भाई। मुबारक की शादी फातिमा से हो गई। अब फातिमा का हाथ पकड़ा मुबारक और उसे घर लेके चला।
जब घर में गया ना, उसके पास 2 रोटी थी, एक खुद पका के खाया, एक फातिमा को दिया, और फातिमा से कहता है, फातिमा ईशा की नमाज पढ़ने मैं मस्जिद जा रहा हूं, तुम भी तैयारी कर लो। अब जब ईशा की नमाज के बाद वो लड़का नहीं आया, और ये पहली रात है, ये मिलन की रात है, ये मौलवी साहब बैठो, ये मोहब्बत की रात है, ये मिलन की रात है, 2 रूहों के इकट्ठा होने की रात है। रात भर मुबारक घर में नहीं आया। फातिमा रात भर, पहली रात थी, इंतजार करती रही। वजीर सेहत बैठ जाओ। वो फातिमा जो है इंतजार करती रही। अल्लाह अकबर। फजर की अजान से आधा घंटा पहले मुबारक आया। आपकी भी शादी हुई है, आपकी भी शादी हुई है, सब मेरे बुजुर्गों की शादी हुई है, कुछ बड़ों की तो बच्चों की शादी हुई। अल्लाह का शुक्र है, इस दौर से सब गुजरेंगे। उस रात का इंतजार सबको रहता है, बड़ी मुबारक रात रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह उस मुबारक रात के सदक़े में हुजूर की उम्मत में खूब करम फरमाए। वो जो लड़कियां आती हैं घर पे ना, उनके कदम में अल्लाह बरकतें अता फरमाए। आमीन कह दो, दिल से आमीन बोलो। एक बात मुझे रिकॉर्ड करवानी, बात मुझे याद आ गई, खत्म सुने। ये सुबह को फजर की नमाज से आधा घंटा पहले आए मुबारक, अपनी बीवी के कमरे में आए, अपनी बीवी को सलाम किया, उठ के बैठ गई, कहा अदब से बैठो, अदब से बैठो। फातिमा अदब से बैठ गई, मुबारक भी अदब से बैठ गया। पहली रात थी। मुबारक कहता है बैठो अदब से, आज मदीने वाले की बात होगी, आज मदीने वाले पर दरूद होगा। आधा घंटा पौन घंटा हुजूर की बातें करते रहे। फजर की अजान की आवाज आई, बोले फातिमा फजर की नमाज पढ़ लो, मैं भी जा रहा हूं। ये गए नमाज के बाद, कुल्हाड़ी लेके जंगल, लकड़ियां काटी, उसे बेचा, फिर थोड़ा सा आटा मिला, उसे पकाया, एक रोटी बीवी को, एक रोटी खुद खाई। ईशा की अजान का वक्त हुआ, बोले फातिमा ईशा की तैयारी करो, मैं भी जा रहा हूं। फिर चले गए, फिर रात के 3 साढ़े 3 बजे घर वापस आए। बोले फातिमा, बोले जी मेरे ईश्वर, बोले उठो उठो उठो, उठ के बैठ गए। बोले क्या बात है? बोले आज सिद्दीक़ उमर की बातें होंगी। मोहब्बत से बोलो, मोहब्बत से बोलो। हम सुन्नी सहीउल अकीदा लोग हैं, सिद्दीक़ अकबर की अजमत पर जान दे सकते हैं, समझे मेरी बात? उमर फारूक आजम के नामूस पर कुर्बान हो सकते हैं। मेरे आका फरमाते हैं, सुनो ऐ मेरे गुलामों, जब नेकों की बात करना तो मेरे उमर की बात जरूर करना। दूसरे मजहब और फिरके के लोग सिद्दीक़ उमर की बातें नहीं करते, मुझे उनसे कोई सरोकार नहीं, ना घोड़ा दूर ना मैदान, मैदान महशर में समझ में आ जाए। ठीक, अगली बातें करता हूं। 2 रात निकल गई, 3 रात निकल गई, 8 रात निकल गई, 10 रातें निकल गई। मुबारक फजर से पहले आता और बीवी को जगाता, कहता उठो उठो, आज हुजूर की बेटी फातिमा की बातें होंगी, आज ज़ैनब सकीना की बातें होंगी, उम्म रुबाब शहरबानो उम्म लैला की बातें होंगी। 10 दिन हो गए, 10 दिन तक बर्दाश्त किया, अब बर्दाश्त न हुआ। फातिमा बेटी बीवी से उसने खत लिखा अपने बाप को, कहा बाप मुझे बचा लीजिए, ये मुबारक बहुत घटिया आदमी निकला, आला दर्जे का घटिया कमतर आदमी है, मेरे बाप मेरी जिंदगी चौपट हो गई, आप मुझे इस दलदल से निकालें, यहां से अलग करें, वरना मैं खुदकुशी कर लूंगी। जज तो जज था, आ गया तनतनाते हुए, मुबारक को बिठाया, बेटी सामने बैठी, उसने घंटों मुबारक को डांटा, कहा जालिम 2 कौड़ी के इंसान, तेरी औकात थी तो मेरी बेटी को अपनी बीवी बनाता, मेरे घर में नालियां साफ करने वाला, मेरे बाथरूम को अपने हाथों से साफ करने वाले, मेरे जूते चप्पल को अपनी जबान से साफ करने वाले, 15 साल तक मेरे बचे हुए टुकड़ों को तूने खाया है, मेरी बेटी तेरे निकाह में आ गई। ये बता, मेरी बेटी कह रही तू 10 दिन हो गए मेरी बेटी के पास बैठता नहीं है, बोल क्यों नहीं बैठता? मेरी बेटी तूने मोहब्बत की बात नहीं की, वो कहती है जब आते रात में कहते हैं मदीने वाले की। अरे मदीने वाले की बात ही तो बात है, लेकिन कुछ दुनियावी तौर पर सिस्टम है। कोई उस मेरी बेटी मोहब्बत चाहती है, तेरी आंखों में मेरा प्यार चाहती है, वो मुझे देखने के लिए तड़पती है तो तुझे देखना चाहती है, जब उसे उसकी मां की याद आती है तो तुझे देखना चाहती है, तेरी आंखों में मेरा उसका पूरा मईका मौजूद है, उससे प्यार की बातें क्यों नहीं करता, उसके पास बैठता क्यों नहीं, मोहब्बत की बातें क्यों नहीं करता? अब उसका जवाब सुनो और मुझे घर जाने दो। उसका जवाब सुनो। मुबारक कहता है जज साहब देर से बोल रहे हैं, थक गए होंगे, मेरी सुनिए। कहा बोल। तो मुबारक कहता है मैंने कितने साल तक आपके यहां नौकरी की है? कहा 15 साल तक। कितने?
मुबारक कहता है जज साहब सही बताना, रात में दरवाजा बंद करा के नोटों की गड्डियां, रिश्वत वाली, घूस दलाली वाली रिश्वत वाली गड्डियां नोटों की आप मुझसे गिनवाते थे कि नहीं गिनवाते थे? जज साहब ने कहा यार वो फाइल क्यों पलट रहा है? तो उसने कहा इस केस से इसी फाइल का ताल्लुक है, ये फाइल इसी केस से मुल्क है। कहा क्या मतलब? कहा बोलो कि आप रिश्वत लेते हो कि नहीं, बोलो कि आपने गरीबों को जेल में डाला, पैसे लेके अमीरों को बाहर निकाला, बोलो कि आपने कातिल को मकतूल लिखा कि नहीं, बोलो कि आपने जालिम को मजलूम लिखा कि नहीं, बोलो कि आपने अमीरों को गरीबों की जमीन दी पैसे के दम पर। जज कहता है यार छोड़ ये सब बातें, तू तो जानता है कि मैं रिश्वत लेता और खाता हूं।